पवित्र पिता परमेश्वर, आज इस नई सुबह में हम पूरे आदर, प्रेम और नम्रता के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें आज फिर से जीवन की सांस दी। आपने अंधकार भरी रात से निकालकर हमें प्रकाश की सुबह तक पहुंचाया। प्रभु, जब हम सो रहे थे तब भी आप जागते रहे। आपने हमारी रखवाली की, हमारे घरों की रक्षा की और हमें हर अनदेखे खतरे से बचाया। पिता परमेश्वर, आज की इस सुबह में हम सबसे पहले अपना हृदय आपके सामने खोलते हैं। यदि जाने अनजाने में हमसे कोई पाप, कोई गलती, कोई गलत विचार हुआ हो तो प्रभु यीशु के नाम में हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे मन को शुद्ध कीजिए, हमारे विचारों को पवित्र कीजिए, हमारी आत्मा को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। प्रभु, आज का दिन हम आपको समर्पित करते हैं। हमारी चाल, हमारी वाणी, हमारे निर्णय, हमारा हर कदम आपकी इच्छा के अनुसार हो। जहां हम कमजोर हैं वहां आप हमारी ताकत बनिए। जहां हम भ्रमित हैं वहां आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जहां हम टूटे हुए हैं वहां आप हमारी मरहम बनिए। पिता, आज जो भी यह प्रार्थना पढ़ रहा है या सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी शांति उतर आए, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए, उसकी आंखों के आंसू आप स्वयं पोंछ दें। जो रात भर चिंता में जागता रहा, आज उसकी आत्मा को विश्राम मिले। प्रभु, जो बीमार है उन पर अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाइए। जो कमजोर हैं उन्हें नई शक्ति दीजिए। जो निराश है उन्हें नई आशा दीजिए। जो हार मान चुके हैं उन्हें फिर से खड़ा होने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, सब पर आपकी सुरक्षा की छाया बनी रहे। हमारे घरों में प्रेम हो, समझ हो, एकता हो और आपकी उपस्थिति हो। प्रभु, आज जो लोग आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, जिनके ऊपर कर्ज का बोझ है, जिनकी आमदनी रुक गई है, जिनका व्यापार नुकसान में है, आप उनके लिए मार्ग खोलिए। जहां कोई रास्ता नहीं दिखता वहां आप नया रास्ता बना दीजिए। हे पिता, जो नौकरी की तलाश में है, जो इंटरव्यू में असफल हुए हैं, जो बार बार ठुकराए गए हैं, उनके लिए सही समय पर सही दरवाजा खोल दीजिए। उनकी मेहनत व्यर्थ न जाने पाए। प्रभु यीशु, जो लोग मानसिक तनाव, डर, घबराहट और बेचैनी से जूझ रहे हैं, आज सुबह में उन्हें आपकी शांति का अनुभव हो। हर नकारात्मक विचार दूर हो जाए, हर डर टूट जाए, हर बंधन खुल जाए। पिता परमेश्वर, आज के दिन हमें बुराई से दूर रखिए, गलत संगति से बचाइए, गलत निर्णयों से बचाइए। हमारी आंखों को वही देखने दीजिए जो शुद्ध है, हमारे कान वही सुने जो भला है, हमारी जीभ से वही निकले जो प्रेम और आशीष से भरा हो। प्रभु, जो बच्चे गलत रास्ते पर चले गए हैं, नशे में फंस गए हैं, गलत आदतों में पड़ गए हैं, आप उन्हें वापस सही मार्ग पर ले आइए। उनके माता पिता के आंसुओं को देखिए प्रभु, और उनके घरों में फिर से खुशी लौटा दीजिए। पिता, हम अपने देश को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे शहरों को, हमारे गांवों को, हर घर को, हर परिवार को आपकी शांति और सुरक्षा से भर दीजिए। प्रभु, आज हमें ऐसा मन दीजिए जो शिकायत ना करे, ऐसी आत्मा दीजिए जो धन्यवाद से भरी हो। जो हमारे पास नहीं है उसके लिए नहीं, बल्कि जो आपने दिया है उसके लिए। हे पिता परमेश्वर, आज का दिन आशीषों से भरा हो। हम जहां जाएं आपकी उपस्थिति हमारे साथ हो। हम जो करें उसमें आपकी महिमा हो। हम जो बोलें उसमें आपका प्रेम झलके। आज हम आपके पवित्र चरणों में उपवास और प्रार्थना के साथ आते हैं। हम अपने शरीर को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को आपके सामने झुकाते हैं। हम भूखे रहकर नहीं, परंतु अपने मन, हृदय और आत्मा को आपके वचन से तृप्त करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आज इस उपवास के समय हम स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी कमजोरियां हैं, बहुत सी गलतियां हैं, बहुत से पाप हैं जिन्हें हम स्वयं भी गिन नहीं सकते। प्रभु यीशु के बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर दीजिए। हमारे हृदय को धो दीजिए, हमारी आत्मा को नया कर दीजिए। प्रभु, यह उपवास किसी दिखावे के लिए नहीं है, किसी मजबूरी के लिए नहीं है। यह उपवास आपके साथ और गहरा संबंध बनाने के लिए है। हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन के हर कोने में प्रवेश करें। जहां अंधकार है वहां आपका प्रकाश आए, जहां दर्द है वहां आपकी शांति आए, जहां टूटन है वहां आपकी चंगाई आए। हे पिता, जब हमारा शरीर भूख महसूस करता है तो हमें स्मरण दिलाए कि हमारी आत्मा आप पर निर्भर है। हमें सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु आपके मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहता है। प्रभु, इस उपवास के समय हम अपने घमंड को तोड़ते हैं, अपने अहंकार को आपके सामने रखते हैं और पूरी नम्रता से कहते हैं, हे प्रभु, हमें आपकी आवश्यकता है। पिता परमेश्वर, जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं
और इस उपवास के साथ चंगाई की आशा रखते हैं, उन पर अपनी चंगाई की शक्ति प्रकट कीजिए। हर रोग, हर दर्द, हर कमजोरी प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जाए। जो दवाइयों से थक चुके हैं, उन्हें आज अलौकिक शांति और चंगाई मिले। प्रभु, जो लोग मानसिक बोझ, तनाव और घबराहट से परेशान हैं, इस उपवास के समय उनके मन को शांत कर दीजिए। हर नकारात्मक विचार को हटाए, हर आत्मिक युद्ध में उन्हें विजय दीजिए। हे पिता, जो लोग आर्थिक तंगी में हैं, कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, व्यापार में नुकसान झेल रहे हैं, नौकरी न मिलने के कारण निराश है, इस उपवास के समय उनके लिए स्वर्ग के द्वार खोल दीजिए। अचानक सहायता, अचानक समाधान, अचानक आशीष उनके जीवन में आए। प्रभु, जो परिवार टूटने की कगार पर है, जहां झगड़ा, कलह और कड़वाहट है, इस उपवास के द्वारा वहां मेल मिलाप करवा दीजिए। पत्नी और पति के बीच प्रेम लौट आए, माता पिता और बच्चों के बीच समझ बढ़े। पिता परमेश्वर, जो बच्चे गलत संगति में फंस गए हैं, नशे, बुरी आदतों और गलत रास्तों पर चले गए हैं, इस उपवास के समय आप उन्हें झकझोर दीजिए। उनके विवेक को जगा दीजिए, उन्हें वापस सही मार्ग पर ले आइए। उन माता पिता के आंसुओं को देखिए प्रभु। हे प्रभु, हम अपने जीवन के हर बंधन को इस उपवास के द्वारा आपके सामने रखते हैं। जो बंधन दिखाई देते हैं और जो दिखाई नहीं देते, हर प्रकार का बंधन प्रभु यीशु के नाम में टूट जाए। पिता, यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा पाप है जो बार बार हमें गिरा देता है, तो इस उपवास के समय हमें उस पूरी तरह मुक्त कर दीजिए। हमें पवित्र जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए। प्रभु, हम इस उपवास के समय अपनी योजनाओं को नहीं, परंतु आपकी इच्छा को चुनते हैं। जहां आपने रोका है, वहां रुकना सिखाइए। जहां आपने भेजा है, वहां जाने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो लोग वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं और उत्तर नहीं देख पा रहे, उन्हें धीरज दीजिए। उनके विश्वास को मजबूत कीजिए। उन्हें यह भरोसा दीजिए कि आपने उनकी प्रार्थना सुन ली है और सही समय पर उत्तर अवश्य मिलेगा। आज हम किसी मांग के साथ नहीं, किसी शिकायत के साथ नहीं, परंतु केवल धन्यवाद और स्तुति के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। जब हम टूटे हुए थे, जब हम थके हुए थे, जब हमारे शब्द भी साथ नहीं दे रहे थे, तब भी आपने हमारे दिल की आवाज सुन ली। प्रभु, कई बार हमने ऊंची आवाज में नहीं पुकारा, परंतु हमारे आंसू बोले। कई बार हमने शब्दों में नहीं कहा, परंतु हमारी खामोशी ने आपसे बात की। और हे पिता, आपने सब कुछ सुना। धन्यवाद पिता परमेश्वर। जब रास्ते बंद दिख रहे थे, जब चारों ओर अंधकार था, जब कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था, तब आपने हमारे लिए रास्ता बनाया। आपने वहां भी मार्ग निकाला जहां हमें कुछ भी संभव नहीं लग रहा था। प्रभु, आज हम स्वीकार करते हैं कि यदि आप हमारे साथ न होते, तो हम आज यहां खड़े न होते। यदि आपकी कृपा न होती, तो हम टूट चुके होते। यदि आपका हाथ हमारे सिर पर न होता, तो हम हार मान चुके होते। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने हमें संभाला जब हम स्वयं को संभाल नहीं पा रहे थे। आपने हमें उठाया जब हम गिर चुके थे। आपने हमें थामा जब हमारा विश्वास डगमगा रहा था। प्रभु यीशु, धन्यवाद आपके क्रूस के बलिदान के लिए। धन्यवाद उस लहू के लिए जिसने हमें क्षमा दी, जिसने हमें नया जीवन दिया, जिसने हमें आशा दी। पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमेशा हमारे समय पर नहीं, परंतु अपने सही समय पर दिया। और आज हम समझ पाते हैं कि आपका समय सबसे उत्तम होता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें उससे भी बचाया जिसके लिए हमने कभी प्रार्थना नहीं की। आपने हमें उन खतरों से भी बचाया जिन्हें हमने कभी देखा ही नहीं। पिता, जब हम बीमारी में थे, आपने हमें सहन करने की शक्ति दी। जब हम दर्द में थे, आपने हमें शांति दी। जब हम कमजोर थे, आपने हमें सामर्थ्य दी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने हमारे घरों की रक्षा की। आपने हमारे परिवारों को संभाला। आपने हमारे बच्चों की रखवाली की। आपने हमें भूखा नहीं छोड़ा। आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने सवाल किए, कई बार हमने कहा क्यों प्रभु, फिर भी आपने हमें छोड़ा नहीं। आपने धैर्य रखा, आपने प्रेम किया, आपने मार्गदर्शन किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने हमारे आंसुओं को देखा और उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दिया। आपने हमारे दर्द को जाना और उसे अनदेखा नहीं किया। आपने हमारी चुप प्रार्थनाओं का भी पूरा उत्तर दिया। प्रभु, आज हम उन आशीषों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। उस शांति के लिए धन्यवाद जो कठिन समय में हमारे मन में आई। उस आशा के लिए धन्यवाद जो निराशा में भी जीवित रही। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस रोटी के लिए जो हमारे मेज पर आई।
धन्यवाद उस छत के लिए जो हमारे सिर के ऊपर है। धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमें हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करना सिखाया। धन्यवाद कि आपने हमें गिरकर भी उठना सिखाया। पिता, आज हम खुले दिल से कहते हैं कि आपने हमारी पुकार सुन ली है, आपने उत्तर दे दिया है। आप कार्य कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद प्रभु उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर अभी आने वाला है। हम पहले से ही धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में नई सुबह दी। आपने हमारी कहानी को आशीषों से भर दिया। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन केवल मांगने वाला न हो परंतु धन्यवाद से भरा हुआ हो। हम चाहते हैं कि हमारी गवाही दूसरों के लिए आशा बने। हे पिता परमेश्वर, आज जो कोई ये धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ रहा है उसके जीवन में भी धन्यवाद के नए कारण पैदा हों। उसके घर में शांति आए, उसके मन में संतोष आए, उसके भविष्य में आशा आए। अंत में प्रभु हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमें अनदेखा नहीं किया, आपने हमें ठुकराया नहीं, आपने हमें अपनाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम ये धन्यवाद और स्तुति प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अर्पित करते हैं। आमीन।